NCERT. So let's move on and understand how to answer. In the section A, you have been given a passage. You have to read out, understand and answer. So let's read. On October 26, 2009, Jhalaram's hut in the village Sarneshwar in Rajasthan suddenly caught fire. His two daughters, aged 2.5 years old and 1 year, as well as 10 goats were in the hut at that time. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक घर है जहाँ पे आग लग गई है और वहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, डॉटर है, 10 goats हैं, and they're playing in the house at a distance of about 200 feet. श्रवण कुमार जो है 6-year-old boy है, वो घर से कुछ दूरी पर खेल रहे थे. He showed children sitting on a court and screaming for help and the goat caught in the flames. उसने देखा कि आग लग गई है और वहाँ पे कुछ आवाजें आ रही है, किसी को मदद की जरूरत है. Shravan entered the house, lifted the younger child in one arm and pulling the older one by the hand, brought them out safely. श्रवण उन्हें किसी तरह से पकड़ के बचा के बाहर निकालते हैं. He took them in this house, then ran to inform his father and children's father. The elder rushed to the side, but by that time the god had died. जब तक कि वो घर में जाता, जो god थे वो मर चुके थे. And the household belongings has been destroyed in the fire. जितने भी सामान घर में थे सभी जल चुके थे. It was Shravan Kumar's daring act that saved the lives of 3 children. श्रवण कुमार की वजह से उन 2 बच्चों की जान बच गई. So the first question in the passage, where is the village of Sarneshwar? ये village कहाँ है? तो this village is in South Sarneshwar in Rajasthan. ये आपको आंसर करना है. Number 2, whose hut had caught fire? किसके हट में आग लग गई थी? तो Jhalaram's house had caught fire. Number 3, who all were in the hut when it caught fire? जब आग लगी तो उस हट में कौन-कौन थे? The children were in the hut. वहाँ पे बच्चे थे. Why did Shravan run toward Jhalaram's house? क्यों श्रवण दौड़ते हुए उनके घर के तरफ जाता है? Because he saw smoke coming out of the house. क्योंकि उसने देखा कि उस घर से धुआं बाहर आ रहा था. तो ये आपका पैसेज खत्म हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं. पोएम के कुछ लाइंस, इसको आपको ध्यान से रीड आउट करने हैं एंड आपको आंसर करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन इवनिंग? द आंसर इज द पोएट्स पेरेंट्स टॉक एंड सिंग इन इवनिंग. पोएट्स के जो पेरेंट्स थे वो इवनिंग में बैठ के बातें कर रहे थे और सिंगिंग कर रहे थे. नंबर 6, why does the child crawl against the wall? तो आंसर, the child crawl with the little girl along the wall. वो बच्चा जो है क्रॉल करते हुए वॉल के अगेंस्ट में क्रॉल कर रहा था. क्रॉल मीन्स बच्चा जब छोटा होता है वो जिस तरह से रेंगता है, that is called crawling. How long does the child stay in the land of story books? वो बच्चा कितने देर तक वहाँ पर रुका था? तो वो till the bed time, जब तक कि सोने का वक्त नहीं हो गया. इस तरह से आपका सेक्शन ए फिनिश होता है. नाउ सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपको पहले एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है जिसमें डे लाइट रॉबरी यानी कि दिन दहाड़े कहीं पर डकैती हो जा रही है, उसके बारे में आपको लिखना है रिपोर्ट. तो एज वी स्टार्ट द रिपोर्ट, हम लोग सबसे पहले अपने नाम को लिखते हैं. गिवन नेम, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपका प्लेस एंड डेट. देन विल स्टार्ट. I want to inform you that 3 robbers armed with knives entered a house in Vishwas Nagar on Sunday around 6 AM. अभी आपको घटना की जानकारी देनी है कि वहाँ पर कुछ रॉबर्स जो है वो आर्म्ड यानी कि फोर्सेस के साथ, उनके हथियार के साथ किसी घर में घुसे हैं और वहाँ जो पर्सन थे, ओल्ड कपल एंड डॉटर, उनसे वो 10 लाख रुपीस ज्वेलरी और जो भी कैश थे वो उसे लूट लेते हैं. और इनका घर जो है, जो पर्सन थे बाबूलाल शर्मा, वो बिजी थे इन द मॉर्निंग टू रीड आउट द न्यूज़पेपर when the bargain brandished knives and asked the family to hand over valuables. और उसी वक्त वो लोग आए थे और उनसे
डिमांड करना था कर रहे थे। तो इसकी रिपोर्टिंग आपको इस लेटर में करनी है। The face of one robber has been recorded on CCTV, लेकिन उनमें से एक की जो फेस थी उसको CCTV में पहचान लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, ग्रो मोर ट्रीज, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, उसके बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है रिम्स रांची में ऑर्गेनाइज की गई है। वहां पे कौन कौन मौजूद थे, किसने इनॉग्रेशन किया और किसने अपनी स्पीच डिलीवर की, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन को आप इंक्लूड करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखेंगे, एक टॉपिक देके, और इस तरह से आपका रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा कंप्लीट। सेक्शन सी में आपके बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला, वेयर डिड मामाची एंड पापाची लिव एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड दे हैव। तो मामाची एंड पापाची कहाँ रहते थे? एमएनएम विलेज में, जो कि केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है। कोट्टयम जिले में है, केरल जो राज्य है हमारी कंट्री इंडिया में। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, one is daughter Amu and son's name is Jaco. Next question, how old was Satyajit and in which firm did he work? सत्यजीत कौन था, वो कहाँ पर काम करता था? Satyajit Roy was an Indian filmmaker, screenwriter, documentary filmmaker, author, essayist, lyricist, magazine editor, illustrator, calligrapher and music composer। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टैलेंट उनके अंदर थे सत्यजीत राय, एंड ही इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लेडी हैव फॉर लंचन। आपका एक लेसन है लंचन, उसमें आपको बताना है कि उस लेडी ने उस लंचन में क्या क्या कौन कौन सा आइटम खाया था। So according to the author, the lady was having luncheon with not as young as he had expected। जब ऑथर उस लेडी के साथ लंच लेने गए थे, तो लंचन वर्ड जो है एक छोटा सा लंच हुई इस नाम को दिया जाता है। एंड शी वॉज ए वुमन ऑफ अराउंड 40, वो लगभग 40 इयर्स की महिला थी। और कि ऑथर जब उसको साथ लंच में बैठता है तो वो डिफरेंट आइटम्स ऑर्डर करती जाती और कहती है कि मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, आई डोंट ईट सो मच थिंग्स, ओनली वन थिंग। बट वो बार बार ऑर्डर करती है, इतना सारा ऑर्डर कर देती है कि ऑथर की 1 महीने की सैलरी उसको देनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी फनी सी स्टोरी आपकी, और इससे से ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट, who was the gods from Greek mythology referred in the poem The world is too much with us। इस स्टोरी में जो ग्रीक गॉड है उनमें से किनका नाम दिया गया? तो आपको यहाँ पर एक नाम दिया है प्रोटियस। प्रोटियस कौन है? एंशिएंट गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी, ये गॉड का नाम है। ही वाज सी गॉड एंड द गॉड ऑफ रिवर्स। इन्हें समुद्र के देवता के रूप में माना जाता है। तो ये आंसर आपको करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कट द बनियन ट्री। एक लेसन है आपका फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री। तो कितना दिन लगता है उस ट्री को गिराने में, ठीक है? द बनियन ट्री स्टैंड्स आउट डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रीज। आपको पता है कि बनियन का ट्री बाकी अदर ट्रीज से काफी घना होता है। तो इट वॉज इमेंसली सो टॉल, काफी लंबा भी था, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 7 days। इसको 7 दिन लगे और उसमें लगभग 50 men chopped huge banyan tree, उस विशाल बरगद के पेड़ को 50 लोगों ने मिलकर गिराया। How is the task of reading the work of good author? So typically someone will come up and introduce the author, then the author will take the podium and read to you। तो आपकी एक स्टोरी है जिसमें बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में दिया गया है, उससे आपको ये आंसर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंसेप्ट दैट कुमुदनी लाख्या रिप्रेजेंट थ्रू दुविधा। एक लेशन है कुमुदनी लाख्या का और वो इसमें क्या बताना चाहती है, ठीक है?
So Kumudini explained the plight of middle class woman who is chained to the tradition of Indian life. इस लेसन में कुमुदनी लाखिया एक भारतीय महिला के बारे में बता रही है जो तरह तरह की जिम्मेदारियों से बंधी हुई है. एंड कुमुदनी uses the concept of the desire for power. Panch Paras is all about the exploration of spiritual life. इस स्टोरी में आपको कुमुदनी जी बता रही है कि एक वुमेन भी अपने पोजीशन को सोसाइटी में बनाना चाहती है. इस डिजायर को इसमें व्यक्त किया गया है. लास्ट है आपका सेक्शन डी. सेक्शन डी में आपको एनी वन का आंसर करना है. आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे. फर्स्ट इज हाउ डज द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन इन द इवनिंग. इस स्टोरी में एक ओल्ड मैन है और एक बॉय है जो उनकी हेल्प करता है फिशिंग करने में, वो भी सी में यानी कि समंदर में. The old man in the sea is a heroic tale of marriage strength fighting against forces he cannot control. इस कहानी में एक ओल्ड मैन की ब्रेवरी यानी कि बहादुरी की कहानी है कि किस तरह से उसने अकेले, जिस दिन वो समुद्र में स्ट्रगल कर रहे थे, there was no one to help him, that old man. The boy who used to help him, जो बच्चा उन्हें अक्सर हेल्प किया करता था, वो भी उस दिन साथ में नहीं था. Then also he undertook his work. इसी प्रकार से वो अपना काम पूरा करते हैं. वो काफी उम्रदार है, उसके बावजूद भी इस स्टोरी में उन्हें काफी मेहनत से, ब्रेवरी से, करेज से वो अपनी फिशिंग के काम को करके सक्सेसफुली वापस आ जाते हैं. और इसी चीज को आपको यहाँ दिखलाया गया है. और एक क्वेश्चन है इसी लेसन से कि व्हाट इन सेंटियागोस कैरेक्टर मेक हिम अ हीरो. वो जो ओल्ड मैन था उन्हीं का नाम क्या है? सेंटियागो. तो सेंटियागो बिकम्स ए हीरो बिकॉज ही इज ओल्ड एंड ही हैज नो लॉन्गर दैट बॉय, जैसा अभी मैंने बताया. एंड ही हैज गॉन आउट फिशिंग फॉर द लास्ट 84 days. सी 84 days के लिए उन्होंने क्या किया? फिशिंग लगातार. और ये काफी लंबा ट्रिप था उनका. कैचिंग अ फिश, मकसद क्या था? एक फिश को ही पकड़ना. एंड ही गोज ऑन 85th day and spends 3 days bringing a giant marlin despite every adversity. बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वो ओल्ड मैन 85th डे में सक्सेस पाते हैं जब वो बहुत विशाल एक मार्लिन नाम की फिश को पकड़ पाते हैं, जो कि काफी इजी बिल्कुल भी नहीं है. एंड आप सोचिए कि वो 84 डेज तक अनसक्सेसफुल रहे, असफल हुए, उसके बाद भी he did not lose heart, वो कोशिश करते रहे. So this makes Santiago a hero. इस प्रकार से इस स्टोरी में उन्हें क्या कहा जा रहा है? As a hero. So in this way you can answer your Stat 1 students. Thank you.